हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन काउंसलर, आरसीएम वर्ल्ड्स एमरल्ड अचीवर। आज एक गजब का त्यौहार है, बेहतरीन मौका है, ज़बरदस्त अवसर है सीखने का, सिखाने का, बुराई पर अच्छाई की विजय का, दुराचारी रावण पर भगवान राम की जीत का और विजय उत्सव मनाने का। तो आज हम जानेंगे। देखिए, हमने अभी तक जाना कि भगवान राम जैसा हमारा चरित्र होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है कि भगवान राम जैसा हमें बनना है। लेकिन कोई गलत व्यक्ति होता है, उससे भी हमें कुछ सीख मिलती है और आज उसी के ऊपर हम ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा था कि जाओ, नीति, राजनीति और शक्ति का महापंडित इस दुनिया से विदा हो रहा है, जाकर कुछ सीख लो। भगवान राम ने ये बातें रावण के बारे में कही थी। जब रावण मरणासन पे था तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा चकित हुए, तो उन्होंने एक बात कही कि सीखने में क्या जाता है। तो आइए उसी पर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रावण की पहली सीख क्या थी। रावण की पहली सीख थी शुभस्य शीघ्रम। मतलब कि कोई भी अच्छा काम अगर आपको समझ में आ गया है तो उसको तुरंत शुरू कीजिए, उसको टालम टोल मत कीजिए, उसको आगे मत लेकर जाइए। कोई भी अच्छा काम अगर जिस पर आपकी नज़र पड़ गई है और आपको समझ में आ गया कि ये बहुत ही बेहतर काम है, इसको मुझे करना चाहिए, वो काम तुरंत शुरू कीजिए। और साथ ही गलत काम को जितना डिले कर सकते हैं उसको लगातार टालते चले जाइए। गलत काम हमेशा आपका टलते रहना चाहिए। गलत काम जितना देर हो सके बार बार उसके ऊपर विचार करना है, बार बार सोचना है, लेकिन शुभ काम को करने में कभी देरी मत कीजिए। दूसरी सीख जो रावण ने दी भगवान लक्ष्मण जी को कि कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं मानना है, अपनी जो विरोधी है उनको छोटा नहीं मानना है, उनकी चालों को हमेशा सचेत रहना है। क्योंकि रावण ने कहा कि मैंने अपने शत्रु को बहुत छोटा मान लिया था, मैंने एक मानव मान लिया था, वानर के रूप में मैंने अपने शत्रु को देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो भगवान श्री राम है। तो कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं मानना है। तीसरी जो सीख रावण ने दी श्री लक्ष्मण जी को कि इस धरती पर कोई भी तुच्छ नहीं होता। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था तब रावण ने वरदान में ये मांगा था कि मुझे मानव और वानर के सिवा दूसरा कोई मेरा वध न कर सके, ऐसा उन्होंने वरदान माना। और फिर बाद में उन्होंने कहा इस चीज़ को, रावण ने ऐसा कहा कि मैंने मानव और वानर को छोटा मान लिया था, तुच्छ मान लिया था, इसलिए आज मेरी ये दुर्गति हुई है। चौथी चीज जो हमें रावण से सीखने को मिलती है, खोजी बुद्धि था रावण। लगातार नए नए आविष्कार, नए नए अन्वेषण करते रहता था, खोजी बुद्धि था। तो हमें भी अपनी कामयाबी के लिए हमेशा खोजी बुद्धि वाला बनना है कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, और क्या तरीका अपना सकते हैं, और किस तरह से काम कर सकते हैं। इस दिमाग को हमें एजुकेट करना है, इस दिमाग को हमें काम पे लगाना है। ये दिमाग हमारा नौकर है, इसे हमें काम पर लगाना है कि हम किस तरह से और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, रावण तो जो स्वर्ग तक की सीढ़ियों की प्लानिंग कर रहा था, स्वर्ण से, सोने से खुशबू कैसे आ जाए उसके ऊपर वो रिसर्च करता रहा। और उनकी पत्नी मंदाकिनी ने ही शतरंज का आविष्कार किया, अगर ऐसा कहे तो इस तरह से हमें खोजी बुद्धि वाला बनना है। रावण से यह सीखा जा सकता है। रावण एक महान तपस्वी था। जो पांचवी बात हम सीख सकते हैं, रावण एक महान तपस्वी था। संकल्प, व्रत और तपस्या से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अपने तप के बल पर ही, अपने संकल्प की सिद्धि के बल पर ही उसने बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की थी।
तो अगर हमारे जीवन में भी अगर हम संकल्प ले लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और उसको उस जो भी चीज़ के लिए हमने दृढ़ निश्चय किया है उसको हासिल करने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो यह हमारा संकल्प पूरा होता है और हम भी तपस्वी बन सकते हैं। तो आज हमारे पास में ये मौका है। छठी जो चीज़ रावण से सीखी जा सकती है वो है, रावण शिव भक्त था। उसने एक लाइन कही लक्ष्मण जी को कि अगर जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहते हो, बुलंदियों को छूना चाहते हो, तो आपका एक इष्ट होना जरूरी है। एक व्यक्ति के प्रति आप पूरी तरह समर्पित हो जाइए। जैसे हम बोलते हैं ना कि गॉडफादर, भगवान, मार्गदर्शक, मेंटोर, ये एक व्यक्ति के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाइए। वो जैसा कहे वैसा वैसा करते जाएं तो यकीन मानिए कि बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। सातवीं बात, अंतिम बात जो रावण से सीखी जा सकती है वो है लगनशील। लगन का पक्का था रावण। जिस काम को लेता था हाथ में, ठानता था, उसको वो करता ही था। वो कहता था कि मैंने एक बार सोच लिया है तो अब ये होगा, अब मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा, अब मैंने कदम आगे बढ़ा दिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। रावण सारी चीजें देख रहा था, अपने रिश्तेदारों को मरते हुए देख रहा था, लंका को जलते हुए देख रहा था, सैनिकों की मृत्यु को वो देख रहा था, लेकिन उसने कहा कि अब मैंने जो निर्णय ले लिया है ये निर्णय गलत जरूर है, मुझे पता है। और वह मतलब भगवान राम के बारे में कहा कि वह कोई मानव नहीं है, देव जो है वो मानव के रूप में आए हैं, लेकिन चूंकि अब मैं अपने कदम से पीछे नहीं हटूंगा। यहां पर रावण से एक सीख और मिलती है कि अपने सगे संबंधियों की बात को, अपने सलाहकारों की बात को जरूर सुनना चाहिए, जरूर मानना चाहिए। आपके जो शुभ चिंतक है उनकी बातों को जरूर मानना चाहिए। और अंत में रावण को यह एहसास हुआ कि मैंने इनकी बात नहीं मानी, मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने मेरे मामा जी की बात नहीं मानी, मैंने बड़े भाई की बात नहीं मानी, छोटे भाई की बात नहीं मानी, और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तो ये जो सारी बातें हैं ये हम रावण से सीख सकते हैं। तो थैंक यू साथियों, आपने यह वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। अपने दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, अपनी टीम के साथियों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नई क्रांति लेकर आइए। स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, नए भारत के निर्माण के लिए कार्य करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आसिया।